क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आम इंसान भी दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन सकता है? एक ऐसा इंसान जिसे न कोई पहचानता था, न कोई उस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपनी एक अलग मिसाल खड़ी कर दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो तुम्हारी सोच बदल देगी। अध्याय 1। बचपन का संघर्ष। 0 से 10 साल की उम्र। गांव की मिट्टी और गरीबी की जंजीरें। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे, मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता था। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां पढ़ाई से ज्यादा मार पिटाई होती थी। अर्जुन को स्कूल जाना पसंद था, लेकिन फीस भरना मुश्किल था। पहली सीख, गरीबी से भाग नहीं सकते। एक दिन स्कूल में फीस न दे पाने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। मास्टर जी ने कहा, बेटा, गरीब आदमी के लिए पढ़ाई नहीं, मेहनत जरूरी होती है। अर्जुन घर आकर रोने लगा, लेकिन उसकी मां ने कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद सीखना होगा। उसी दिन से अर्जुन ने खुद पढ़ाई करने की ठानी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अध्याय 2। पहला बड़ा झटका। 11 से 15 साल की उम्र। अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी अर्जुन और उसकी मां पर आ गई। स्कूल छोड़कर उसे गांव के ढाबे पर बर्तन धोने का काम करना पड़ा। रोज वो अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए पैदा हुआ हूं? लेकिन जब उसने मां के थके हुए हाथ देखे, तो उसे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मां के लिए भी कुछ करना होगा। पहला बड़ा सवाल, क्या गरीबी से निकलना मुमकिन है? एक रात ढाबे पर कुछ शहर के लोग आए। वे बड़े बड़े बिजनेस आइडिया पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी एक आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं वो इंसान बनूंगा जो गरीब बच्चों से ये ना कहे कि उनके पास कोई मौका नहीं। उस आदमी ने उसे एक सलाह दी, अगर तुम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहोगे तो गरीबी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही अर्जुन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अध्याय 3। शहर का सफर और असली जंग। 16 से 20 साल की उम्र। शहर की सच्चाई, सपनों की कीमत। अर्जुन गांव छोड़कर शहर आ गया, लेकिन यहां कुछ भी आसान नहीं था। पहली मुश्किल, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पहला बड़ा झटका, अंग्रेजी न आने के कारण हर जगह उसका मजाक उड़ाया गया। पहली नौकरी, उसे होटल में वेटर का काम मिला। पहला सबक, शहर में सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए होती है। शहर की जिंदगी, संघर्ष और सीख। अर्जुन ने खुद को साबित करने के लिए 3 चीजें सीखनी शुरू की। ओन, अंग्रेजी अखबार पढ़कर और रेडियो सुनकर सीखी। 2, बिजनेस स्किल्स, होटल में आए लोगों की बातें सुनकर समझने लगा। 3, सेल्फ डिसिप्लिन, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत डाली। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अध्याय 4। पहला ब्रेक और पहली असफलता। 21 से 25 साल की उम्र। पहला बड़ा अवसर, एक बिजनेस मीटिंग में एक व्यक्ति की मदद की, जिससे उसे एक छोटी सी इंटर्नशिप मिली। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करने लगा। लेकिन फिर पहली असली असफलता अर्जुन को उसके ही साथी ने धोखा दिया। उसकी पूरी कमाई लूट ली गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। पर यहीं से अर्जुन की असली जीत शुरू हुई। अध्याय 5। जब उसने दुनिया को बदल दिया। 26 से 35 साल की उम्र। दूसरी पारी, फिर से शुरुआत। अर्जुन ने फिर से खुद को खड़ा किया। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वही अर्जुन अब करोड़ों का मालिक था। लेकिन क्या असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में थी? अर्जुन की सबसे बड़ी जीत, उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला। हर गरीब बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का फैसला किया। आज हजारों बच्चे उसकी बदौलत पढ़ रहे थे। अब अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका था। अगर तुम जिंदगी में गिरते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए।
इसका मतलब है कि तुम्हें और मजबूत बनने का मौका मिल रहा है। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो क्या तुम भी अर्जुन की तरह अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो? ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस न हो। याद रखो, तुम जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। तो उठो, मेहनत करो और अपनी किस्मत खुद लिखो।